बांग्लादेश दुनिया को तो ये दिखा रहा है कि वो भारत से डरता नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे भारत से ही भीख मांग रहा है। बांग्लादेश ने मांगी भारत से चावल की भीख और भारत ने दे दी। वो बांग्लादेश जो इंडिया को आंखें दिखा रहा है, इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन उड़ा रहा है और पूरी दुनिया को बज़ाहिर ये दिखा रहा है कि भाई हम तो इंडिया से नहीं डरते, लेकिन पर्दे के पीछे पिछले दिनों बांग्लादेश ने इंडिया से 50,000 टन चावल मांगे। इंडिया अपने 1.4 बिलियन लोगों को भी खिलाने की सकत रखता है और इंडिया अगले ममालिक को भी खिलाने की सकत रखता है। भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जो न केवल नुकसान को बचाने का काम करेगा बल्कि अपनी कूटनीति का लोहा भी मनवाएगा। वजीर आजम ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, बहुत अच्छी बात की है, ये जो इमदाद की पेशकश की है। अब ये एक नई चीज देखने को मिल रही है, क्योंकि इससे पहले तो बांग्लादेश के लोग लगता था कि काफी नाराज है भारत से। बांग्लादेश ये भी कहता है कि जनाब हमारे पास इमीडिएट शॉर्टेज नहीं है चावलों की, लेकिन हम थोड़े से प्रोएक्टिव मेजर्स ले रहे हैं ताकि किसी किस्म का कोई क्राइसिस पैदा ना हो सके। बांग्लादेश में फूड क्राइसिस हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं, महंगाई जो है वो आसमानों को छू रही है और लोग जो है वो वहाँ पे भूख और अफलास से मर रहे हैं। ऐसे ऐसे इमोशंस उभर के सामने आ रहे हैं और साफ लग रहा है कि ये हमसाये को जलाने की तैयारी हो रही है। अब जारी बात है नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान भी ये चाहेगा कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से चावल मंगवाए, लेकिन पाकिस्तानी कारोबारी जो लोग हैं वो हमेशा नालायकियां ही करेंगे। लेकिन ये एक अच्छा इकदाम है, हमें इंडिया की इस हवाले से तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने अच्छा ये काम किया है कि उनको चावल भिजवाए हैं। नमस्कार दोस्तों, सोशल नेशन में आप सभी का स्वागत है। ऐसे में भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं, पर बांग्लादेश भारत के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है। जी हाँ, जो बांग्लादेश भारत पर हमले की बात करता है और भारत को धमकी देता है, वही बांग्लादेश अब भारत से चावल मांग रहा है। भारत और बांग्लादेश में लगातार बढ़ते तलखी के कारण भी व्यापार जारी है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से चावल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश ने भारत से 2 टन चावल खरीदने का फैसला किया है और वहीं शुक्रवार को 27,000 टन चावल की पहली खेप बांग्लादेश के चटगांव पहुंच गई है। और बांग्लादेश में भारत का 27,000 टन चावल देख पाक मीडिया हैरान है। तो आप खुद ही देख लीजिए कि पाक मीडिया इस पर क्या कह रही है। दोस्तों, इस वक्त बड़ा शोर मचा हुआ है इंडिया के अंदर। अब इंडिया बेसिकली बांग्लादेश को कह रहा है कि तुम्हारी भाई क्या हिम्मत है, तुम तो हमसे चावल खा रहे हो, वैसे तुम कहते हो कि हम इंडिया पे हमला कर देंगे, हम ग्रेटर बांग्लादेश की बातें करते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। सो ये बांग्लादेश जो है बेसिकली उन्होंने अपने ही मुल्क के अंदर जो टैरिफ्स हैं राइस के ऊपर वो भी उठा लिए। दूसरी तरफ देखा जाए तो बांग्लादेश जो है वो चावल भी मंगवाता है, कहता है हमारे पास चावल नहीं है, हमें चावल दो। गो के ज़ारी बात है, वो ये जो चावल है 27,000 टन इंडिया जो चावल भेजा है, उन्होंने कहा है कि ये तो चिटागांग पोर्ट जो है वो उसमें हुए हैं क्योंकि इंडिया बांग्लादेश के अंदर फूड इनसिक्योरिटी होने के चांसेस हैं। बिकॉज नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान भी ये चाहेगा कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से चावल मंगवाए, लेकिन पाकिस्तानी कारोबारी जो लोग हैं वो हमेशा नालायकियां ही करेंगे और वो नालायकियां इस तरह करेंगे कि भाई साहब वो यही कहेंगे चावल की जगह कुछ प्लास्टिक की चीज़ें भेज देंगे, क्योंकि हमें कारोबार तो भी करना पूरा नहीं आता। हमारा ज़्यादा ध्यान जो होता है कि हमने धोखा कैसे देना होता है, जो हमें हेर से पाकिस्तानी बिजनेसमैन से मिलता है। अब मैं एक बात बताऊं आपको, ये जो चीज़ है ना कि पाकिस्तान के साथ भी वो एग्रीमेंट कर रहे हैं, सुनने में आ रहा है पाकिस्तान वुड लव टू गिव बांग्लादेश राइस, और अगर कोई इस तरह थाउजेंड्स ऑफ टन्स आए, कोई 1 लाख 2 लाख टन कोई ऑर्डर करें वो, तो बड़ी बात होगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बेहतर होगी। जब बंदा देखता है इसको कि यार ये लोग कर क्या रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल ये जो 2 लाख टन या एक 27,000 के टन की बातें चल रही, कहीं 2 लाख टन की बातें चल रही हैं। इंडिया तकरीबन ये जो आई थिंक 2 लाख टन इंडिया ने राइस जो है वो एक्सपोर्ट किया। अगर इंडिया 2 लाख टन राइस जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो फिर आप देख लें ये सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश की मार्केट को स्टेबलाइज किया उन्होंने। अगर वो बांग्लादेश की मार्केट को स्टेबलाइज ना करें तो शाम से पहले वहाँ पे शोर मच जाए। तो उन्होंने बेसिकली ये आज के दौर में देखें जी, ये सॉफ्ट पावर है, ठीक है जी। दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि बांग्लादेश जो है वो डिपेंडेंट है कॉन्टीन्यूसली इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, ठीक है जी। और ये नई चीज़ है जो पाकिस्तान जिस चीज़ से भी फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का एक इलाका है गवादर, वहाँ पे जो बिजली आती है वो ईरान से आती है,
ठीक है जी, थैंक्स टू ईरान, वरना हमारे उस इलाके में हम अपने आप को बिजली नहीं दे सकते। हर बंदा जो है ना वो एक ही बात कर रहा है कि जी मुझे कोई परवाह नहीं है बांग्लादेश की। इंडियंस ये कहते हैं, बंगाली ये कहते हैं, हमें इंडियंस की कोई परवाह नहीं है। लेकिन परवाह करनी पड़ती है। परवाह इसलिए करनी पड़ती है बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे, परवाह इसलिए करनी पड़ती है बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे आप जो मार्केट्स हैं वो इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट है। मार्केट्स एक दूसरे से नहीं हिल सकती। लेकिन इंडियंस को बड़ा अच्छा मौका मिला है। वो कहते हैं जी हम इनको ज़रा सबक सिखाते हैं और इनको थोड़ा-सा लेवल इनका नीचे करते हैं, इनको बताते हैं कि तुम हो क्या? तुम अब दूसरे लफ्ज़ों में वो ये कहना चाहते हैं तुम्हारी औकात क्या है? क्या जब इस तरह की बातें की जाएँगी तो इंडिया के बिज़नेसमैनों को इससे नुकसान नहीं होगा? क्या इंडिया के बिज़नेसमैनों को इससे नुकसान नहीं होगा कि अगर इंडिया के लोग जो हैं वो बांग्लादेश को इंसाइट करें कि देखो तुम हमसे चावल माँग रहे हो, लेकिन वो चावल जो है वो क्या पैसों के एवज़ माँग रहे हैं या भीख माँग रहे हैं या फ्री में माँग रहे हैं? ज़ाहिर बात है पैसे ही आ रहे होंगे। पैसे देंगे, बगैर पैसों के तो नहीं वो चावल देंगे कभी भी बांग्लादेश को। तो ये एक चीज़ जो है वो मेरा ख़्याल है समझने वाली है। लेकिन असल में जो इंडिया का जो क्रिटिसिज़्म है बांग्लादेश के ऊपर वो ये नहीं है। इंडिया का क्रिटिसिज़्म ये है, वही बांग्लादेश है, वही लोग हैं, वही मुल्क है, वही फ़ौज है, वही ब्यूरोक्रेसी है, सिर्फ़ पॉलिसी बदल गई है। अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है ना, यानी अभी तो सिर्फ ये है कि वो कह रहे हैं कि हालात जो हैं वो ख़राब हो गए हैं और जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर रही है, और क्योंकि इंडिया ने उनके सर से अपना हाथ उठा दिया है, लेकिन पाकिस्तान ने उनके सर पर अपना हाथ रख दिया। बड़े भाई ने छोटे भाई के, अब छोटा और बड़ा कौन है, ये भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। दो कंगले देश मिलकर अपने अवाम को खुशहाल कैसे बना सकते हैं? देखिए, आप इस तरह नहीं कर सकते। बांग्लादेश को अब आप जो बांग्लादेश कहते हैं, क्यों कहते हैं आप लोग? अब आप ये देखें कि कौन सी कॉन्फ्रेंस में खुशहाली की बातें हो रही हैं। ऐसे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस है D8 और आपको पता है इसमें कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? आप अंदाज़ा करें कितने खुशहाल कंट्रीज़ है। इसमें इजिप्ट है, मिस्र का आपको पता है ना कितनी ज़बरदस्त इकोनॉमी उनकी चलती है। इसमें बांग्लादेश है, उसके हालात भी आप जानते हैं। इसमें इंडोनेशिया है, इसमें ईरान है। देखें, ईरान में तो दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। मलाइशिया है, नाइजीरिया है इसके अंदर, और इसके अंदर पाकिस्तान भी और टर्की भी है। तो अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर नज़र डालें ना, आपको पता ये चलता है कि ये इसमें से मैक्सिमम कंट्रीज़ D8 के वो हैं कि जिनकी इकोनॉमी को खाने के लाले पड़े हुए हैं, IMF में हैं और दहशतगर्दी हो रही है। बड़े मसाइल हैं इन तमाम कंट्रीज़ में, आप देखें भूख, नंग और दहशतगर्दी। इंडिया इन सब कंट्रीज़ को मिला लें आप, तो तब भी इनकी इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी का मुकाबला नहीं करती। तो यार, आप लोगों को क्या लगता है कि बांग्लादेश को चावल देना सही है कि गलत? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।